तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों क्लास 10th के लिए। 3-4 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना बच्चों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर कहता है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? खनिज हो जाएगा। ये आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि संसाधन जो है, संसाधन क्या होता है कि मानव के उपयोग में आने वाली वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? संसाधन कहलाते हैं। यदि हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के बारे में मैं बता चुका हूं ऑफलाइन क्लासेस में, जिसमें मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक संसाधन होता है, जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते थे, और जिसे मानव द्वारा बनाया गया था उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो इसमें है वन क्या मानव बना सकता है? यानी कि जंगल मानव तो नहीं बना सकता है। अगर उसके पास क्या नदियाँ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। नगर यानी कि गांव, ये सब भले बना सकते हैं, गांव शहर क्या कौन सा बना सकते हैं? मानव बना सकते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लौह अयस्क किस वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय या मानवकृत? तो देखिए बच्चों, लौह जो अयस्क था, मैंने बताया था कि लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो लोहा का होता है, जिसको हम एक बार उपयोग कर देते हैं फिर इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझते होंगे अनवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय उसे कहते हैं जो पुनः प्राप्त तुरंत किया जा सके, और अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो वस्तु को बनने में करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। वे वस्तुएं क्या कहलाते हैं? हमारे अनवीनीय कहलाते हैं ना बच्चों, अनवीनीकरण कहलाते हैं। ये तो आप लोग जान गए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कह रहा है हमारा कि भारत के वह कौन सा राज्य है जहाँ पे जंगल ही जंगल का अधिक विस्तार है। तो ये आप लोग पढ़े हैं बच्चों कि कौन सा हो जाएगा इसमें से? आंसर नंबर सी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन है, यह हमारा हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो करा कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा हमारा किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन हमारा जो ज्वारीय ऊर्जा, पहले ये होता क्या है बच्चों, ये बात आप लोगों को पता है? यदि ज्वारीय ऊर्जा नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राजस्थान है ना बच्चों, क्योंकि वहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ का सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना उपस्थित रहेगा। अगला नंबर देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो एक बात याद रखेगा, जो हमारा खनिज तेल है वो सीमित है, सौर ऊर्जा जो है वो मतलब पूर्णापूर्ति योग्य के बराबर है, और पवन ऊर्जा जो है ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जलीय ऊर्जा है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि ये और ये तीनों हमारा कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन लेकिन खनिज तेल जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका भंडार क्या है? सीमित है ना बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, ब्रुटलैंड कमीशन ने जो बताया था सतत पोषणीय का मतलब कि उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक विकास की अवधारणा के बारे में सोचा था और वैसा ही उसने किया था। ठीक ना बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं नंबर क्वेश्चन। 10वीं नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है।
मछलियों का जो अस्तित्व है उसको खतरे में कौन डाल सकता है? तो याद रखें वो बच्चों कि इसमें से तो वर्षा जल तो नहीं डाल सकता है, सागर जल तो नहीं डाल सकता है, क्योंकि मछलियाँ यही दोनों में रहेंगे। अगर जल को दूषित भी कर देंगे तो क्या हो सकता है? खतरा नहीं हो सकता है। यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, है ना बच्चों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 11वीं नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी कि जो इसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो कोयला होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइट, है ना बच्चों, जिसमें कितना 70 से लेकर के 90% तक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। 12वीं नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो देखिए, जो भवन होता है वो तो मानव के द्वारा बनाया जाता है ना, भवन माने घर, ये सब तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा। रेल लाइन ये भी मनुष्य द्वारा, और स्कूल कॉलेज भी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधा प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव में लिखा दे है पॉइंट में कि ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा 19.27%, है ना बच्चों। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने बता चुका है ना बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो निजी संसाधन कौन शामिल नहीं है? क्या आएगा? मंदिर के अंतर्गत ये आएगा, है ना बच्चों। मंदिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निजी संसाधन के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वीं नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लघु क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का जो लघु क्षेत्र है वो किस संसाधन में सबसे अधिक मात्रा में धनी है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत में। ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसे मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा दिया था कि पूछता है ऑब्जेक्टिव में पुनः पूर्ति योग्य, या इसमें लिखा हुआ है पुनः पूर्ति है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, पुनः पूर्ति ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17वीं नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो सामुदायिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं हो? ऑप्शन नंबर हमारा चारागाह तो नहीं होगा, विद्यालय भवन ये तो नहीं होगा, कृषि भूमि हमारा राइट आंसर हो सकता है, होगा, ठीक ना बच्चों। कृषि भूमि जो है हमारा सामुदायिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कुल कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या बताए थे? स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं ना बच्चों। चलो 19वीं नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19वीं नंबर क्वेश्चन करा कि बांधों का निर्माण किस संसाधन के उदाहरण है? बांधों का निर्माण वो है संचित, यानी कि जब हम बांध बनाते हैं तो संचित को संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि संचित करके रखते हैं उसमें पानी। और यदि आपसे बोलेगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन है, सबसे ऊंचा बांध कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग, भाखड़ा नांगला होता है सबसे ऊंचा बांध, ऐसा मैंने बता चुका है। और ठीक है बच्चों, ये पूछता है, यानी कि ऊंचा भी पूछता है और संचित के बारे में भी पूछता है। यदि हम 20वीं नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ो यार, हाँ 20वीं नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है हमारा साझा भविष्य क्या है?
हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति है, नहीं एक पुस्तक है। हाँ, एक प्रकार की पुस्तक है। हमारा भविष्य क्या है? एक प्रकार की पुस्तक है। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21वीं नंबर क्वेश्चन। तो 21वीं नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमर्स था, सुमर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमर्स। यदि हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रुटलैंड जो कमीशन था वो किस सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट के द्वारा पेश की गई थी? तो याद रखेगा 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। ये तो कभी नहीं पूछा है, शायद ये पूछ सकता है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रश्न उठाया गया था? तो 1968 में उठाना पड़ा इसका। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो जो पंजाब है ना बच्चों, वो किस प्रकार के संसाधन में सबसे गरीब है? तो वो खनिज के मामले में। कौन से? खनिज। खनिज बोले तो सोना चांदी सब के बारे में क्या है? लोहा, ये सब के बारे में क्या है? बहुत ही गरीब है। कौन? पंजाब। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, बढ़ो यार, बढ़ता नहीं है, न्यू पेज आ गया। हाँ, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। बहुत ज़्यादा जल है जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना बच्चों। नीला, पृथ्वी कैसी दिखती है? नीला, मतलब कि अधिक मात्रा में पृथ्वी पे जल होने के कारण पृथ्वी का जो आसमान से कलर दिखता है वो नीला दिखता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्योंकि जो हमारा जो पृथ्वी है बच्चों, वो उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग में खाली पानी पानी है और 1 भाग में क्या है? भूमि है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी हम कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये मैंने पहले ही बता चुका है कि 1968 ईस्वी में क्या करा? दी पॉपुलेशन बम, यानी कि दी पॉपुलेशन बम, ऐसा करके एक पुस्तक था जो कब हुआ था प्रकाशित? 1968 ईस्वी में। ये आप लोगों से पूछ सकता है, इसलिए इसमें लिया गया है। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखता है 2026 के हिसाब से लिया गया है क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? यानी कि जो ब्रुटलैंड है वो पहले ही प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो वो कौन सी देश की रह चुकी है? भारत में तो ऐसा नाम रखा था नहीं। भारत में कैसा नाम रखा था? इंकिया, पिंकिया, नरेंद्र, सुरेंद्र, ऐसा करके नाम लिखा था। जवाहर, ये सब, राजेंद्र, ऐसा करके नाम रहता है भारत में। लेकिन अगले देश में क्या क्या रख देते हैं अलग, जैसे एंटन, चकाव, ऐसा करके कुछ अलग नाम देश में अलग नाम से रख देते हैं। तो जो ब्रुटलैंड जो थे ने, वह नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है बच्चों, नॉर्वे का प्रधानमंत्री बनी थी। और ये कब बनी थी? ब्रुटलैंड जो है किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो वह नॉर्वे की थी। कहाँ की थी? नॉर्वे की थी। और इन्होंने ही पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बता डाले 5 जून को। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक पार्क एवं पवित्र स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल हैं? ऑप्शन है सामुदायिक, व्यक्तिगत, नवीकरणीय, संचित। तो जो सार्वजनिक पार्क जो रहता है वो सभी के लिए रहता है, यानी कि सामुदायिक रहता है। कैसा रहता है? सामुदायिक। व्यक्तिगत क्या होता था? व्यक्तिगत रहता था
व्यक्तिगत जो रहता था, जिसके अंतर्गत मतलब कि उसका स्वयं कराता था, इसलिए उसको व्यक्तिगत कहा जाता था। लेकिन सामुदायिक जिसे सभी लोग उपयोग कर सकते थे उसको सार्वजनिक कहा जाता था, है ना बच्चों। तो हमारा जो सभी लोग उपयोग कर सकता है वह कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की सर्वाधिक प्राप्ति एवं मूल्यवान। ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का शुरुआती खनन करना। और ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का पुनर्चक्रण एवं मानवीय अनुकूलन। इनमें से करा कि इनमें से कौन सा संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इनमें से करा कि मतलब कि बचाना, कौन इनमें से नहीं बचा पा रहा? तो इसमें करा कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि ये करा कि अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए संसाधन के, ये राइट आंसर है। यानी कि बोल रहा कि इसे करना चाहिए, यानी कि ये सही बोल रहा, संसाधन को बचाने की कोशिश कर रहा। इनमें से भी करा कि संसाधन का सर्वाधिक प्राप्ति एवं मूल्यवान। इनमें भी ठीक करा कि जो ये जो है प्राप्त जो होता है बहुत ही अधिक मूल्यवान है उपयोग के लिए। यही करा संसाधन का शुरुआती खनन, मतलब कि अभी शुरुआती खनन करना, ये ठीक नहीं करा। और ये करा पुनर्चक्रण मानवीय अनुकूलन, ये भी सही करा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करा कि संसाधन संरक्षण में कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ये गलत कर रहा, लेकिन बोल रहा कि संरक्षण यानी कि बचाने का कौन प्राप्त मतलब कर रहा, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हमको लग रहा कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब अच्छे से उपयोग करने के लिए करा। लेकिन सी जो है ये बिल्कुल गलत आंसर होगा, मतलब गलत इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30वां नंबर क्वेश्चन है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये मैंने बता चुका है कि 3 बार मनाया गया था, एक हर 55 साल पर बताया गया था, है ना। पहला बार हुआ था 1992 ईस्वी में, फिर दूसरा बार हुआ था 1997 ईस्वी में, तीसरा बार हुआ था 2002 ईस्वी में। तो ये करा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर अमेरिका में नहीं, ये गलत हो जाएगा। चीन में नहीं, जापान में नहीं, ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील में पहला बार पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था। ठीक है बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन की बैठक किस शहर में हुई थी? तो 1900 ब्राज़ील जो होता है ना बच्चों, ब्राज़ील जो है वो रियो डी जेनेरो में पड़ता है, रियो डी जेनेरो में। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो, जेनेरिया लिख दिया, जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रियो डी जेनेरो। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जेनेरिया गलत हो सकता है, ये यानी कि यहाँ पे लिख सकता है जेनेरो, ठीक ना, जेनेरो, रियो डी जेनेरो, इस प्रकार से लिखता है, ठीक ना बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो मैंने बता चुका है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन हो जाता हमारा कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? करा कि इनमें से कौन है जो संसार के मतलब
राष्ट्रीय विकास के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो संभावित संसाधन, ये तो बोल रहा है कि संभावित यानी कि संभावना है, इसका मतलब संभावना है। संचित मन बचा के रखना, ये भी ठीक है। व्यक्तिवाचक, ये तो ठीक है, लेकिन हो जाएगा डी, ये हमारा नहीं होगा, है ना बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि जैव एवं अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन तो बता दिए थे, ये कौन से हो जाएगा। जैव और अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर होता है, यानी कि आप लोगों से यदि पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। कौन कौन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस प्रकार के संसाधन की कमी है। राजस्थान जो है उसमें किस प्रकार के संसाधन की कमी है। तो वहाँ तो सूर्य भीषण गर्मी पड़ता है। राजस्थान में कैसा गर्मी पड़ता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ता है, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा मतलब कि सौर ऊर्जा का संभावना है। वहाँ पवन ऊर्जा वहाँ पे जब बालू ही रेत गर्म रहता है तो फिर वहाँ पे हवा भी चलता है तो लोगों का मुंह एकदम झौसिया जाता है, लगता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, पवन ऊर्जा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ चलेगा तो फिर तूफान ला देता है। और ऑप्शन नंबर सी है जल संसाधन। वहाँ जब पानी ही नहीं है, वहाँ सही बात पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जो है राजस्थान, वहाँ पे पानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ वहाँ रेत ही रेत है, ये समझ लीजिए अभी कि वहाँ रेत ही रेत है। जिस प्रकार से पानी नहीं है, पानी है भी तो बहुत ही मुश्किल तरीक़ा से मिलता है। एक को 9th में आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, पधारो हमारे देश में, ये उन्हीं के बारे में है कि यहाँ कम पानी है, मतलब कि यहाँ बहुत कम पानी है, रेत ही रेत है, फिर भी हम कैसे जीते हैं, ये सब जानने के लिए पधारो हमारे देश में। ये हमारा चैप्टर है 9th क्लास का। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि UNCED क्या है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है। करा UNCED का फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो ये एक बात याद रखेगा कि UNCED का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहा था, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो जिम्मरमैन के अनुसार कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। जब किसी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं तो क्या वो तो मतलब कि वो बना हुआ है, उसको जब हम उपयोग करते हैं तब वो संसाधन बन जाता है, ऐसा उन्होंने समझाया था। तो वही जो संसाधन होते नहीं बनते हैं, मतलब मनुष्य के उपयोग में जो आने वाली वस्तुएं थे वो क्या कहलाते थे, संसाधन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। डी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के, मतलब कि इन सभी जीवों को बचाने से है धारा 21 का संबंध। ठीक है बच्चों, ये हमने 39 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। यदि आप लोगों को कोई परेशानी होती होगी तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इनमें अभी मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और बोलने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, इस कारण से मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा अपलोड डेली आता रहे वीडियो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।